अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी बादशाह या शहजादे की कहानी नहीं बल्कि मौजूदा दौर के एक कड़वे सच की बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक मर्तबा हमने विलाद चहारुम, जिसे ड्रैकुला कहा जाता है, की वीडियो पोस्ट की थी, जो कि इंसान की शक्ल में एक भेड़िया था। लोगों को बेदर्दी से कत्ल करना, इनकी लाशों को सलाखों में पिरो देना, फिर इनके खून से रोटियां डबो डबो कर खाना इसका पसंदीदा मशगला था। आप कहेंगे कि वो तो दौरे जाहिलियत की बात थी, अब ऐसे लोग कहाँ। तो दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मौजूदा दौर में विलाद चहारुम से ज्यादा तशद्दुद पसंद, सरफिरे और दरिंदा सिर्फ लोग पाए जाते हैं। 2010 में 3 वीडियोस पर मुश्तमिल एक सीरीज मंजर आम पर आई थी, जिसे दुनिया डेजीज डिस्ट्रक्शन के नाम से जानती है। इन वीडियोस ने आते ही दुनिया भर में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। इन वीडियोस में एक औरत और एक मर्द, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम डेजी था, इस पर शदीद किस्म का तशद्दुद करते दिखाई देते हैं। इस वीडियो में इसका रेप किया जाता है, इसके हाथ पैर काटे जाते हैं और तरह तरह के तरीकों से इसे अजियत दी जाती है। ये वीडियो दरअसल डार्क वेब से ताल्लुक रखती थी, मगर किसी एरर यानी गलती की वजह से नॉर्मल इंटरनेट यानी सरफेस वेब पर लीक हो गई थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इंटरनेट 4 मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम है। पहला है सरफेस वेब, जो चीज़ें गूगल सर्च कर सकता है, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट और दीगर साइट्स, ये सब सरफेस वेब के ज़मरे में आती हैं। दूसरा दर्जा डीप वेब्स का है, जो किसी सर्चिंग में नहीं आ सकती। इनमें मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा, यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात और इसी तरह की प्राइवेट चीज़ें शामिल हैं। मसलन अगर मैं अपनी इस वीडियो को पब्लिक मूड से हटाकर प्राइवेट मूड पर कर दूं, तो ये वीडियो सरफेस वेब से डीप वेब में मुंतकिल हो जाएगी। तीसरा दर्जा डार्क वेब्स का है, जिसमें मेरा और आपका दाखिला मुमकिन नहीं, जब तक कि कोई हमें खुद वहां लेकर ना जाए। इस दर्जे यानी डार्क वेब्स में हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं, मसलन ड्रग्स खरीदना या बेचना, हथियारों की खरीदो फरोख्त, किसी की सुपारी देना यानी किराए का कातिल हायर करना, पैसे की गैर कानूनी मुंतकली और इस जैसे दूसरे सियाह काम डार्क वेब्स का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं। अब चौथा और सबसे खतरनाक दर्जा मैरियाना वेब्स का है। इंटरनेट के इस तारीक तरीन हिस्से में तरह तरह के खतरनाक तरीन जादू, माफूकुल फितरत कुव्वतों यानी रूहों, जिनों और मौक्कलात की खरीदो फरोख्त के साथ साथ कई प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जहां मासूम और छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके यहाँ लाया जाता है और इनके साथ बहिमाना तशद्दुद किया जाता है। इनमें सबसे मशहूर वेबसाइट रेड रूम नाम की है। रेड रूम अपने सब्सक्राइबर्स को मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की एक वैरायटी पेश करती है। फिर ये लोग, जो दरअसल नफ्सियाती और दिमागी खलल का शिकार होते हैं, बिटकॉइन के जरिए इन बच्चों की बोलियां लगाते हैं। इस तरह नीलामी के बाद इस बच्चे को रेड रूम में पेश कर दिया जाता है। अब एक आदमी या एक औरत जो अपने मुंह पर मास्क लगाए होता है, इस जहनी मरीज क्लाइंट की हर जलील ख्वाहिश पूरी करता है। मसलन अगर ये कहता है कि इसका हाथ काट दिया जाए, तो उस बच्चे का हाथ काट दिया जाता है। जबान कह दे तो जबान काट दी जाती है। और ये तमाम तरीन तशद्दुद रेड रूम अपने क्लाइंट्स को लाइव दिखाती है, और वो क्लाइंट्स इन पुरतशद्दुद मनाज़र से खुदा जाने कौन सी तस्कीन हासिल करते हैं। इसी तरह तशद्दुद के नतीजे में आखिरकार वो मासूम बच्चा जा बहक हो जाता है। रेड रूम के अलावा और भी ऐसी कई साइट्स मैरियाना वेब्स पर मौजूद हैं। 2010 से पहले तक ये सुनी सुनाई बातें कहलाती थीं,
مگر ڈیزیز ڈسٹرکشن نامی ویڈیو اور اس کے علاوہ ایسے ہی کئی کیسز نے ان کہانیوں پر سچائی کی مہر ثبت کر دی، اور یوم حاضر تک اس کاروبار نے ایک اتنی بڑی انڈسٹری کی صورت اختیار کر لی ہے کہ دنیا کی کئی حکومتیں مل کر بھی اس کاروبار کا کلا کما نہیں کر سکی ہیں۔ یہ مافیاز بچوں کی بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک خصوصاً انڈیا اور پاکستان سے اغوا کرتی ہیں، کیونکہ اول تو یہاں آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے، دوسرا یہاں سیکیورٹی کی صورتحال کافی خراب ہے۔ کچھ دن قبل پاکستان کے شہر قصور میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس نے ہماری پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس بچی کا نام زینب تھا۔ اسے اغوا کیا گیا اور بعد میں شدید تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا۔ بعد ازاں اس معصوم بچی کی لاش ایک کچرا خانے سے ملی۔ اس کی تفصیلات سے آپ تمام ہی لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ پچھلے دنوں اس بچی کا قاتل بھی پکڑا گیا جس کا نام علی عمران بتایا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس پر پاگل اور نفسیاتی کا ٹیگ بھی لگا دیا گیا ہے۔ اس کو لے کر پنجاب حکومت کی طرف سے دھواں دھار تقاریر کی گئیں۔ ایسے میں پاکستان کے مشہور ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک دعویٰ کیا کہ زینب کا قاتل علی عمران کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ اس قاتل کے 37 غیر ملکی اکاؤنٹس موجود ہیں جن میں کئی لاکھ یوروز کی رقم موجود ہے۔ یہ تمام تر ثبوت اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قاتل کا تعلق ریڈ روم جیسی ہی کسی سائٹ یعنی مافیا سے ہے۔ ابھی یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر اس قاتل کے آقاؤں تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کیس میں ریڈ روم جیسی کسی مافیا کا ہاتھ ہے، تو یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بچی زینب اور اس کے جیسے لاتعداد معصوم بچوں کے سفاک قاتل جو ابھی تک اپنے انجام سے بے خبر ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کی گرفت